जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं मित्रों? आज हम बात करते हैं मेष राशि की। ये सप्ताह कैसा रहने वाला है, किस किस चीज़ों से आपको बच के रहना है, किन चीज़ों का आपको परहेज करना है, अपने प्रति दूसरों का नज़रिया इस सप्ताह में आपको बदलते हुए देखना है। आपको अगर कोई ये व्यक्ति ऐसा महसूस करे कि ये व्यक्ति हमसे ज़्यादा आगे चल रहा है, तो इस चीज़ की कतई ही संकोच ना करें। वो आपसे आगे नहीं जा सकता। वो आपसे आगे तभी जाएगा जब आप हार मान लेंगे। तो इस सप्ताह आपको सबसे पहला काम करना है, हार नहीं माननी। आपको ऐसा प्रतीत हो सकता है जैसे मुझे कुछ सीखना है, या किसी सीखने के बारे में आप कोई चीज़ फील कर सकते हो। तो इसमें परेशानी वाली बात कोई नहीं होगी। तथा इस महीने में आपको अपनी अंतरात्मा को पकड़ के रखना है कि हाँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। आपको ऐसे ऐसे नज़र दिखाई देंगे कि जो कुछ नहीं करते उनका प्रमोशन हो रहा है, या जो आवारा हैं उनका समय सही चल रहा है। तो ऐसे लोगों में आके भ्रमित ना हो। आप हर अपनी उम्र में हर वो कार्य कर सकते हो इस सप्ताह में जो आप करना चाहते हैं। बस ऐसे मन को थोड़ा सा शांत रखें और अपने बुद्धि और ज्ञान को और मन को उस काम की ओर मोड़ दें जिस काम को आप करना चाहते हैं। आप इस प्रकार सोचकर आपका मूड खराब भी हो सकता है कि मैं क्यों नहीं कर सकता, ये कैसे कर रहे हैं। तो इस चीज़ की बिल्कुल संकोच ना करें। आप बहुत कुछ कर सकते हैं और अपनी काबिलियत के भरोसे आप आज तक आगे बढ़ते चले आए हो। आप अपनी काबिलियत के दम पे यहाँ तक पहुँचे हो, तो आप इस बात को बार बार लेके परेशान ना हो कि हाँ, मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, या ये काम ऐसा है, पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो इस चीज़ में भ्रमित ना रहें। भूल कर भी अपने कॉन्फिडेंस को लो मत करिए। अपने जो कर रहे हो वो सबसे बेस्ट है, आप उसे करिए, उसी में अपना बुद्धि विवेक लगाइए। भूल भी आप इस समय ऐसा है कि याददाश्त भी हल्की सी कमज़ोर हो सकती है, यानी आप कोई भी चीज़ जल्दी भूल सकते हो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, आपके अंदर रचनात्मक और क्रियात्मक सोच की वजह से आप कुछ ना कुछ किसी भी उम्र में बन सकते हो। बड़ी आसानी से कोई ना कोई चीज़ आपको याद रहेगी या याद आ जाएगी। बस अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रखें। भावनाओं इस सप्ताह में भावनाओं पे नहीं बहना है। और अगर कोई छोटी मोटी परेशानी आपको बनती है तो उसका ध्यान रखना। वैसे ये सप्ताह आपको टेंशन देने वाला ही है सिर्फ, बाकी कोई बड़ी समस्या आपके सामने प्रकट नहीं होगी। आपको अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल रखना है इस सप्ताह, और अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना है। वाणी पे इसलिए क्योंकि आप जब बोलना प्रारंभ करेंगे तो दूसरे व्यक्ति को दुख फील हो सकता है, चाहे वो तुम्हारे सामने हंस रहा है, लेकिन उसको बात वो चुभ जाएगी क्योंकि आपका हल्का सा समय खराब है। इस कारण आपको ऐसा शब्द नहीं बोलने हैं जिसको चुभ जाए। सोचने समझने की शक्ति आपके अंदर तो है, लेकिन कभी कभी आपका जो मन है ना, वो ऐसा विचलित हो जाएगा, या ऐसा कुछ शब्द निकल जाएंगे कि बाद में सोचकर आप भी ये बोलेंगे ये शब्द आए कहाँ से मेरे मुख से, या ये शब्द कैसे एक साथ ऐसे कैसे निकल गए। तो अधिक ज़रूरत आपको इस बात पर डिपेंड रखती है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। आप जिस दिशा में जाएंगे, आप अगर इस सप्ताह में अगर मन से मेहनत करेंगे तो आपको सफलता बहुत अच्छी मिलेगी। इस सप्ताह आपके कुंडली में सूर्य ग्रह गोचर, सूर्यदेव आपके अपने गोचर में आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, और पंचम भाव से वो देखेंगे, उस जगह को देखेंगे जिस जगह से आपको धन की प्राप्ति होगी। पंचम भाव में विराजमान विचरते हुए आपके एकादश भाव को देखेंगे। उससे आपके जीवन में हल्का सा परिवर्तन होगा। कभी खुशी कभी गम का माहौल प्रारंभ होगा। तथा दृष्टि बनाए भगवान जब सूर्यदेव रहेंगे तो आप कोई भी काम आसानी से कर सकेंगे, जिससे आपकी भावनाएं आहत हो सकती हैं या कोई परेशानी आपको परेशान कर सकती है। आप भावनाओं में ना बहें। इस सप्ताह कोई भी काम करेंगे मन से करिए, भक्तिभाव से। अपने आप को कभी कमजोर मत रखिए। अचानक धन लाभ बनने के योग बनेंगे इस सप्ताह, लेकिन सावधान उसी से रहना है कि आपको भावनाओं में नहीं बहना है। अगर कोई कोर्ट कचहरी का कोई मैटर आपका है तो उसमें लापरवाही ना करें तथा उसमें सतर्क रहें। सरकार द्वारा अगर कोई चीज़ आपसे जुड़ी हुई है
तो इस सप्ताह आपको कोई सरकार द्वारा जो हेल्प मिलती है या कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट होती है तो उस पर विशेषकर ध्यान रखें, क्योंकि सरकार द्वारा कोई चीज़ चलाएगी तो उससे आपकी जीवन में थोड़ा सा उथल पुथल आ सकती है। आप अपने कोई भी कार्य को किसी को ना बताएं जब तक पूर्ण न हो जाए, वरना उसमें रुकने के आसार बनेंगे। इसमें हल्का सा थोड़ा धन कहीं आपका मारा जा सकता है या कोई भाव लेके जा सकता है। बुध भी छठे भाव में होने से इससे भी धन की वृद्धि होगी, प्राप्ति होगी तथा बेहद खुशी का माहौल बना सकता है। लेकिन हल्का सा धन कहीं जो मारा जाएगा उससे आपके जीवन में हल्का सा उथल पुथल महसूस होने लगेगा। आपको करना क्या है इस महीने आपका अगर गंगा जी, इस सप्ताह आप गंगा जी जाते हैं तो आपको थोड़ा सा मीठा बहते हुए जल में देना है, या गाय को कुछ बूरा या चीनी आपको खिलानी है, या शिव मंदिर में जाकर आप शिव जी पर बूरे में मीठा, और कोई भी मीठा ले सकते हो, शिव जी पे चढ़ा के ओम भौमाय नमः, ओम भौमाय नमः, ओम भौमाय नमः, और कम से कम घर से जब आप निकलेंगे तो 7 बार, 9 बार, 11 बार ओम सूर्याय नमः, ओम शौर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, इस मंत्र का आपको स्मरण करके ही आगे जाना है। अब वृष राशि की बात करते हैं। वृष राशियों वालों जातकों के लिए इस सप्ताह मांसाहार खाने से बचना है। जो सात्विकी हैं उन्हें शाम के टाइम मीठे का भोजन करना है। आप गुड़ भी खा सकते हैं, चीनी नहीं खानी, मिश्री खा सकते हो। इस सप्ताह के प्रारंभ में चंद्रमा एकादश भाव में होंगे, जिसके पुरानी कोई बीमारी आ रही होगी उससे आपको निजात मिलेगी, तथा कोई नई बीमारी जैसे कमर में कोई प्रॉब्लम, गर्दन के पीछे का या साइड का कोई दर्द आपको दे सकता है, या आपको सर्वाइकल हो सकता है। ये उससे बचना है। इससे बचने के 2 उपाय भी हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो बाहर का भोजन है उसको ना खाएं। इस सप्ताह आप घर का बना हुआ भोजन ही अधिक से अधिक ग्रहण करें। आपके पैर में कहीं मोच आने की संभावना है, तथा बाहर से ऑर्डर करके भोजन ना मंगवाएं। जितना हो सके अपने घर का भोजन आप खाएं। पहला उपाय यही है आपका। दूसरा, प्रातःकाल जल्दी उठ के थोड़ा सा टहलने जाएं, थोड़ा योगा टाइप करें, तो आपका इसमें पेट से संबंधित परेशानियां सही होंगी तथा आपके जीवन में आ रही समस्या भी ठीक होगी। दूसरा, आप ओम का गुंजन का इस्तेमाल करेंगे। ओम इस प्रकार करेंगे, इससे आपका मन बुद्धि विवेक ठीक हो सकता है। आप प्रेम को लेकर ये थोड़ा सा तनाव रहने वाला समय है। जो प्रेम करते हैं उनके लिए ये सप्ताह थोड़ा सा टेंशन देने वाला है या खर्चा अधिक कराने वाला है। जो रोजगार में पड़े हुए हैं, जो रोजगार करते हैं, उनके लिए अच्छा अवसर है। और इस सप्ताह के अंत में जाकर चंद्रमा द्वादश भाव में प्रवेश होंगे, द्वादश भाव में विराजमान हो जाएंगे। तब आपके जीवन में हल्का सा बदलाव होगा, स्थिति हल्की सी बदलना प्रारंभ होगा। कार्यस्थल पर या ऑफिस पर या कि कोई भी ऐसे स्थान पर जिसमें कारोबार आपका चलता है, उसमें आपको हल्का सा लाभ होना प्रारंभ महसूस होगा। अचानक आपको कोई लाभ हो सकता है, लेकिन उसमें आपकी कोई लापरवाही ऐसी ना हो जो आपका कोई नुकसान हो जाए या आर्थिक रूप से कोई संकट आकर खड़ा हो जाए। आप कोई भी काम करते हैं तो अपने ही नज़रों के सामने कोई काम कराइए या किसी पर वो कार्य मत सौंपिए। आप स्वयं उस कार्य को करिए या अपने सामने कार्य को कराइए, क्योंकि जब इस सप्ताह के अंत में द्वादश भाव में ये आएगा, जब द्वादश भाव में आएगा तो आपको हानि अवश्य करा कर जाएगा। या तो आर्थिक स्थिति में थोड़ी परेशानी ला दे, या मानसिक स्थिति थोड़ी आपकी कमजोर कर दे, या आपको चिड़चिड़ापन पैदा कर दे, या छोटी छोटी बात पर कलह कर दे। इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले आपको बड़े नहने तरीका आते, आपको सोच विचार कर लीजिए। जल्दबाजी में वृष राशि वाले कोई इस सप्ताह कोई कार्य न करें। सब कार्य ठीक प्रकार से, ठीक तरीके से करने के लिए आप अपने आप को थोड़ा सा नियंत्रण रखें, थोड़ा सा शांत रहें, अपने घर में बुजुर्गों का आशीर्वाद प्रतिदिन लेते रहें, तथा
आपके घर में जो बुजुर्ग हैं उनका मान सम्मान करते रहिए, और हानि बचाने के लिए अपने बुजुर्ग हैं उनके चरणों का स्पर्श करके आप चलिए। कुछ मीठा खाकर आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपकी हानि इस सप्ताह रुक सकती है। और अपने बुजुर्गों का इसलिए आपको सम्मान करना है कि ये सप्ताह आपके बुजुर्गों के लिए काफ़ी परेशान देने वाला समय है। आपके जो बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, उनको कोई कष्ट, विशेष कष्ट कोई होकर उनसे गुजर सकता है। इस सप्ताह विशेष उत्तम रहने वाला है, क्योंकि इस सप्ताह में कई चीज़ें परिवर्तन आपकी होंगी। लेकिन आपको जो ध्यान रखना है वो इसी का रखना है कि अपने सामान को लेके, अपने कार्यस्थल को ले कभी भी आपको लापरवाही नहीं करना है। इस सप्ताह 17 अगस्त से सूर्य गोचर आपकी राशि में चतुर्भाव में हो जाएंगे। उससे भी आपको अचानक धन लाभ होगा, तथा आपके वहाँ बैठने से आपके परिवार में हल्का सा उथल पुथल हो सकता है, या आपने कहीं किसी को जवान दे दी, उसमें थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है। तथा उन्हें अपनी मेहनत से जुड़ी हुई आप कोई भी काम करते हैं उसका विशेष का ध्यान रखना है 17 तारीख के बाद, उसमें 17 अगस्त के बाद उसमें आपको एक परेशानी से जूझना पड़ सकता है। जैसे जो समस्या आपकी कोई चली आ रही, जैसे रोग से संबंधित आपके बुजुर्ग हैं, या पत्नी को है, या कोई पुत्री या पुत्र है, उस पर विशेष ध्यान रखना है। उससे निजात मिलने का समय आ गया है। किसी अच्छे डॉक्टर को आप दिखाइए, या जो दवा चल रही है उसको डॉक्टर को आप परामर्श ले लीजिए। बहुत अच्छा समय है बीमारी से दूर करने के लिए। 17 तारीख के बाद में, 17 अगस्त के बाद आपके परिवार में जो परेशानी चल रही होगी आपसे जुड़ी हुई, उसमें हल्का सा परिवर्तन आएगा, बेहतर परिणाम साबित होंगे, तथा आपको मनोवांछित फल मिलने की आशंका है। लेकिन फिर कहूँगा, आलस नहीं लाना है। और इसमें आप ऐसा समय भी आएगा, कभी कभी परिवार के साथ बैठकर आप भोजन करेंगे, तथा पुरानी बातों को कभी याद कर सकते हैं, या कोई पुराना मित्र आपको मिल सकता है जिसके साथ भोजन करने का मौका आपको प्राप्त होगा, तथा पुरानी यादें आपको खड़ कर लाएंगे जो कभी बीती हुई हों, या कोई ऐसा व्यक्ति टकराएगा जो आपको पुरानी याददाश्त वापस कराएगा, पुरानी चीज़ों को आपको याद कराएगा। पार्टी में कहीं आप जा सकते हैं, कहीं खाना खाने के योग बन सकते हैं किसी के साथ। एक बात और विशेषकर ध्यान रखें, आप अपने फैक्ट्री या अपने ऑफिस जाते समय कुछ मीठा गाय के लिए खिलाते हुए चले जाएं, या कुछ चीनी के दाने या शक्कर कुछ भी ले लीजिए। अपने पार्क में से गुजरते हुए चींटियों को डालते हुए आप चले जाइए। उससे व्यापार में और इसमें बिजनेस में लाभ बनेगा। तथा अब यहाँ एक महत्वपूर्ण आती है कि आपका कोई रिश्तेदार हो, या आपका कोई साझीदार व्यापार है जिसके साथ आपका व्यापार चल रहा है, आप दोनों में अंदरूनी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उसके साथ व्यापार करना है। एक दूसरे पर शक नहीं करना है। ये समय ऐसा है कि आपको ये फील सा कराने लगेगा कि जैसे ये मेरे साथ छल कर रहा है, या वो उसको फील होगा दूसरे व्यक्ति को कि मैं आपके साथ छल कर रहा हूँ। ऐसा इन विचारों से बचना है। कोई बात अगर मन में आती है तो उसको बैठकर आप उससे क्लियर करें। किसी चीज़ को लेकर अंदरूनी भावनाओं की बात अवश्य न, अपने हृदय की भी सुना। और मैं आगे जाके एक बताऊंगा आपको कि कैसे चेक करें अपनी राशि पे कि किसके साथ हम पार्टनरशिप करेंगे जिससे हमें लाभ होगा या उसको लाभ होगा। इसकी एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। तो आप सुझावों को महत्व, अपने हृदय के, अपने सोच समझ के कोई भी कार्य करेंगे ना, उनको महत्व अवश्य दें, क्योंकि आपके जो हृदय की जो भावना है वो सटीक है। तो आप किसी के साथ व्यापार करते समय पहले अपने आप से पूछिए, शांत रख के, कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके बाद अपने बुजुर्गों को से करिए, उनसे सोच समझ के कोई सलाह लें। अगर नया काम कोई प्रारंभ करना है तो इसमें आपको लाभ मिलेगा। और अब छात्रों की बात करते हैं। जो छात्र हैं उनके लिए ये अच्छा समय है। मन को शांत रखें। फ़ोन का इस्तेमाल या टीवी का इस्तेमाल हल्का सा आप कम करिए अगर आपको आगे बढ़ना है, आगे निकलना है। बाकी इस समय वृष राशि पर बुध आपकी राशि से चतुर्थ भाव में होंगे, और फिर इस सप्ते आपके पंचम भाव में बैठेंगे। अंत में जाकर पंचम भाव में बैठेंगे, जिससे बैठने से आपके मन में कई विचार उत्पन्न हो जाएंगे। पढ़ाई को लेकर बड़ा अच्छा सब आपके हृदय में प्रवेश करेगा। और कोई भी कार्य करने से पहले, जो बच्चे हैं अगर स्कूल जाते हैं तो कभी नहीं खिला सकते, तो बृहस्पति या शुक्रवार के दिन आप कोई मीठा अपने हाथ से गाय के लिए खिलाते चले जाओ, या गाय को दे आइए। ऐसा नहीं कि गाय मांगने वाले आते हैं उनको देना है, आपको स्वयं जाकर अपने हाथ से खिलाना है। उससे आपकी पढ़ाई बहुत बेहतर होगी, तथा बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। और व्यापार
और इनके करने से, जैसे इनको खिलाने से आपकी पढ़ाई तो ठीक होगी, आपके माता पिता कोई व्यापार करते हैं उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। और किसी भी पाठ के अभ्यास को कल तक के लिए न टालें। जैसे हमने कोई काम करना है तो कल करना ही, चाहे 10 मिनट उस काम को करिए, पर उसको तत्काल ही आपको करना है। तब वृष राशि वालों के लिए बड़ा आनंददायक समय रहने वाला है। अगले सप्ताह फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।